एक बार एक संत महाराज ध्यान में चिंतन में बैठे हुए थे और एक नवयुवती बड़ी तेजी से अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ती हुई उधर से निकलती है और ध्यान नहीं दिया, गलती से गुरुजी से टकरा गई। जैसे उनसे टक्कर हुई और टक्कर मारते हुए वह आगे बढ़ गई। संत महाराज जल्दी से आंख खोले और उत्तेजित होकर के उसे दौड़ करके चिल्लाते हुए पकड़ लिए और बोले, बेवकूफ, तुम ये भी नहीं देख रही हो कि हम तपस्या में लीन हैं, बैठे हैं, और तुम धक्का मारते हुए जा रही हो। उस लड़की ने कहा, महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा नहीं कि आप कहां बैठे थे, कैसे बैठे थे, गलती से लग गया होगा, क्योंकि मेरा प्रेमी नदी के उस पार है, आया हुआ है, आज शाम को वह चला जाएगा, मैं उससे तेजी से मिलने जा रही हूं और मैं उसी के प्रेम में पागल होकर के मिलने जा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा नहीं। बोला, तो गलत बात है, ऐसे तुम एक व्यक्ति से मिलने में इतना ज्यादा भाव विभोर हो गई हो। बोला, गुरुजी महाराज, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं तो एक नश्वर प्राणी के प्रेम में अंधी होकर के इतना तेजी से जा रही थी और हमने देखा ही नहीं कि आप कैसे बैठे थे, कहां बैठे थे, क्या कर रहे थे, कैसे धक्का लग गया, और आप किसके प्रेम में तपस्या कर रहे थे, कौन सी उस ब्रह्मांड की ताकत, उस सत्ता के परम प्रिय, परम पूज्य ईश्वरीय सत्ता का ध्यान करने कैसे बैठे थे कि ये पता चल जाएगा कि मैं इधर से जा रही हूं और वो धक्का आपको पता चल गया, नजर आ गया, आपको लग गया। इसका मतलब आपका ध्यान उसमें नहीं था, और जबकि मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा ध्यान एकदम से प्रेम में विह्वल था, मैं पागल थी। महाराज को ज्ञान हो गया कि ओहो हो, ईश्वर का ध्यान इस ढंग से करें, इस मनन से, इस चिंतन से करें कि संसार की सारी चीजें भूल जाएं आप। फिर आप देखें कैसे नहीं आपको वह परम सत्ता की अनुभूति नहीं होती, उस परम सत्ता की प्राप्ति क्यों नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।